हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 17 में। और आज अपन करने वाले हैं खूब सारे न्यूमेरिकल एंड गॉस लॉ। फ्लक्स के बारे में जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे फ्लक्स के ऊपर और डेप्थ महसूस होगा। और एक दो क्वेश्चंस कराना है मुझे, वो करवा के फिर गॉस लॉ की तरफ देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और बेहतरीन टूल है ये गॉस लॉ। इससे बहुत सारे चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे कि शीट की तरह स्फेयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉस लॉ का यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं। किसका सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैलकुलेशन तो अपन ने कूलम्स लॉ से किया है, यस। लेकिन अब कुछ जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल, जैसे स्फीयर के ऊपर सरफेस पे चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका गॉस लॉ से कैसे हम यूज करेंगे और गॉस लॉ से बाकी तरीके का वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कैसे देखेंगे, फ्लक्स भी गॉस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खोटा किए हुए। ये क्वेश्चन है, बहुत दिनों से आ रहा है, जरा सा इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, देखिएगा। बोल रहा अ पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r ऑन द एक्सिस फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थीन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l हैविंग अ चार्ज q। अब यहां पे क्या है, एक l लेंथ का एक q चार्ज का एक रॉड है, इसके ऊपर कहने का मतलब एक q चार्ज है पूरा का पूरा। ठीक है ना बेटा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या है वो देखो, यहां से क्या है, एक q चार्ज है, कहां पे? r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज सिचुएटेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। ये चार्ज इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट। बोला था द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इज। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन करना है। फोर्स के लिए पॉइंट चार्जेस पे हमें खेलना होता है, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज, इनके बीच की दूरी कुछ भी है, लेट इट बी x है। तो यहां पे फोर्स होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरा का पूरा चार्ज है, अब क्या करेंगे सर? तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज है तो इसमें हमें इंटीग्रेशन के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे q, यहां से एक x डिस्टेंस पे एक छोटा सा मैंने चार्ज ले लिया, कितना? dq, और इसका लेंथ कितना मान लिया मैंने? dx। यानी कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिस्टेंस लिया मैंने। एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज करो, q को इधर करो, x को इधर करो, तब ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना? हाँ, ये अच्छा दिख रहा है। इस x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है? dq है। तो अगर ये छोटा सा चार्ज dq मुझे पता चल जाए तो मैं बोलूंगा कि ये एक छोटा सा चार्ज और ये एक छोटा सा चार्ज, दोनों के बीच में हम फोर्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलम ने बताया पॉइंट चार्जेस के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैसा ही हो जाएगा, तो फोर्स भी छोटा सा निकलेगा। तो वो जो छोटा सा फोर्स निकलेगा इनके बीच में वो कितना होगा वो देखो, हो जाएगा k q1 और सॉरी ये छोटा सा चार्ज है dq और इंटू क्यू। अब ये एक चार्ज ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर देना तुम लोग, ये अलग अलग है भैया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन है ये डी क्यू कैसे निकलेगा। इसके लिए याद करो, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि किस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा क्या होता है? वो होता है क्यू बाय एल। अगर मुझे ये छोटा सा चार्ज इसके ऊपर का निकालना है डी क्यू, तो डी क्यू क्या होगा? तो ये डी क्यू हमें निकालना है, इसी को हमने ऐसे भी लिखना सिखाया था, डी क्यू बाई डी एक्स। अगर मुझे डी क्यू निकालना है तो देखो क्या होगा, ये होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। डी क्यू क्या होगा दोस्त? लैम्डा इंटू डी एक्स। डी क्यू क्या होगा? लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ये जो डी एफ फोर्स हमने निकाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा के, डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू, और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्यू बाय एल हमने निकाला है, क्योंकि लैम्डा होता क्या है? चार्ज पर यूनिट, बाद में रख देंगे। तो अब देखो, इसमें हमें अगर टोटल फोर्स निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इज, मतलब ये पूरा रॉड और ये चार्ज के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये चार्ज जो मैंने निकाला छोटा सा,
इस चार्ज को अगर मैं यहां से चला चला के यहां तक ले आऊं, तब ये पूरा चार्ज कवर हो जाएगा और इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तरीका है कि एक छोटा सा पहले फोर्स निकालो और फिर उसे इंटीग्रेट करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लेंथ, ओवर द पीरियड ऑफ एनी वेरिएबल थिंग। तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो वो एक्स कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेके कहां तक, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स मैंने यहां से माना है। तो एक्स का वैल्यू आर तक जब तुम जाओगे तो कुछ भी चार्ज नहीं है, तो आर से लेके इतना लेंथ और इंक्रीज कर लो, तो ये वाला पॉइंट का लेंथ कितना होगा वहां से, आर प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि यहां से मैंने एक्स माना। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएफ, और ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाहर हो जाएगा, क्यू भी बाहर, तो के लैम्डा क्यू, ये क्या हो जाएगा 1/x², तो x का पावर -2d जाएगा। जब x का वैल्यू देखो यहां से यहां तक r है, जब x का वैल्यू क्या है r, तब यहां पे फोर्स कितना है 0। जब x का वैल्यू हो जाएगा r प्लस एल, क्या हो जाएगा x का वैल्यू जल्दी बताओ, r प्लस एल, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, r प्लस एल, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू f हो जाएगा। देखो मजा आया। तो इसको जब तुम सेट करोगे, जब इसको समझने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा वो देखो फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो जल्दी से फटाफट से देखो, तो ये df का हो जाएगा f, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, के लैम्डा क्यू है ना, के लैम्डा क्यू, और यहाँ पे x का पावर -2 + 1 / -2 + 1, ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 / -2 +। इसको कैसे सेट करोगे, तो इसको लिख भी सकते हो या फिर मैं लिखता हूँ x का पावर -1, उसको 1/x लिख देते, और ये जो माइनस है उसको बाहर कर देते हैं। ये क्या क्या समझ आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हुआ, x का पावर n dx, x का पावर n+1/n+, तो -2 + 1 / -2 +, ओके। तो -2 + 1 करोगे तो -1 होगा, x का पावर -1 को 1/x भी बोलते हैं, हो जाएगा r से लेके r + l तक। अब ये लिमिट इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, ये माइनस तो माइनस ही है, अगले पेज में करता हूं, खिचड़ी पकाने का कोई जरूरत है ना। तो k का वैल्यू लिखो, और ये फोर्स हो जाएगा F, क्योंकि जब यहां पे मेरे पास R पे है तो कोई भी फोर्स नहीं है, dF का इंटीग्रेशन हो गया F, लिमिट पुट गया तो F -0 हो गया सर। बोलो बेट वाला क्या मस्त वाला मजा आई गलबा, अरे बोलो तारा भैया लोग, समझ में आवे छ कि नहीं आवे छ, आवे छ तो ये k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0। और देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या है, लैम्डा क्यू, हाँ सर ये हो जाएगा लैम्डा क्यू, तो लैम्डा क्यू यहीं पे लिखता हूँ, लैम्डा भी और क्यू भी, चलो बहुत मजेदार। अब अगला देखो क्या है, ये 1/x 1/r + l -1/r, देखो जल्दी से 1/r + l -1/r, मजा आया, कोई टेंशन की बात नहीं है सर। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहां पे जब तुम लैम्डा का वैल्यू रखो, अब q/l, ये हो जाएगा q, और ये हो जाएगा 4πε0। अब इसको सेट करो, तो हो जाएगा r × r + l, है ना, कैल्शियम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा r, और ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस भी था, इसको भूल मत जाना, भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस यहाँ पे भी है। तो ये r × r + l, ये r इधर और माइनस हो जाएगा r + l, ओके सर। इसको यहाँ पे माइनस रखो, तो इसको सेट करो, तो ये क्या हो जाएगा q/l 4πε0, यहाँ पे इसको सेट करो, तो इसको सेट करो तो क्या हो जाएगा वो देखो, माइनस यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 4πε0l, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा r -r, और ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -l, और नीचे हो जाएगा r × r + l। तो ये मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन सिखाना चाह रहा था इसीलिए किया, अदरवाइज मेरे पास एक खतरनाक तरीका है इसको तुरंत से बताने के लिए। ये l और l खुपाच खुपाच खत्म, ये माइनस ये माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया k, या इसको लिख सकते हो 1/4πε0 q और डिवाइडेड बाय r × r + l। अब इसको जरा सा सेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, देखो ध्यान से मजा आ जाएगा तुम्हें। अब इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको जरा सा समझने की कोशिश, फटाफट से देखो, फटाफट से इसको समझने की कोशिश, है ना, इधर देखो, तो ये जो चीज है ये हो गया k,
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही है ये एक्चुअल में क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की तरीके ही लिखा हुआ है, के Q1 Q2 बाय आर इंटू आर प्लस एल। देखो मजा आया। अब इसको जरा सा सेट करो यहाँ पे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैसे, पहला वाला आर जो है ये वाला है आर, और ये क्या है, ये वाला एल, तो ये जगह आर और आर प्लस एल। बोलो मजा आया। क्या है ये, आर और आर प्लस एल, यानी कि इस रॉड का जो दो एंड है उसको तुम मान लो, तो ये जो तुम फोर्स लिखते हो ना एक्स एक्स स्क्वायर, इसको R1 R2 है कि नहीं, कर सकते हैं अपन क्या याद रखने के लिए, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय R1 R2। R1 क्या होगा, इसका पहला वाला एंड का डिस्टेंस ये, और R2 क्या है, इसका दूसरे वाले एंड का डिस्टेंस। ये बड़ा आसान सा तरीके से तुमने समझ लिया है कि अगर यहाँ पे ये R इंटू आर प्लस एल को R1 और R2 की तरह समझो, ये के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब तुम समझ लोगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर इंटू आर प्लस एल, ये हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन मुझे कराना था, काफी दिन से आ रहा था। अब देखो ध्यान से, हम लोग फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था, ये रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताता है, कहां से पास कर रहा है। जैसे कोई भी क्लोज कर्व है, इससे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास किया वो डिसाइड करता है, और ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट तुम बता दो इतने फ्लक्स हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये है 1 2 3 4 4 गया, यहाँ पे एक और दूसरा सरफेस ले लो, और इससे मान लो गया कितना, 1 2 3 4 5, ऐसे चला गया, मान लो 6, ठीक है, ओके 6 गया। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब रिलेट दो चीज को जब तुम कंपेयर करो तभी तुम बोल सकते हो, यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स, इन दोनों का रेशियो अब तुम बोल सकते हो कि ये जो φ1 है और ये जो φ2 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये जगह 4/6, इसको तुम बोल सकते हो क्या, 2/3, इसको तुम क्या बोल सकते हो, 2:3। यानी कि φ1 बाय φ2 के रेशियो को तुम ऐसे समझ सकते हो, रेशियो है तभी ये लिख सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज कर्व। ये प्रोपोर्शनलिटी का आइडिया देता है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। आया बात समझ में। तो ये मैंने बार बार बोला, ये रिलेटिव चीज है, दो को कंपेयर करोगे तब तुम फटाक से बता सकते। फिर मैंने एक और चीज बताया था फ्लक्स के बारे में, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है तो हमें ई और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा। ये इसके बारे में लास्ट क्लास में खूब एनालिसिस किया था, और कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं, फिर बाद में करेंगे अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बोला सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो ये मान लो एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, ये सिलेंडर है, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, देखो ये है ना, हाँ ये सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ। क्या हो रहा है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है भैया तू, हाँ अब हुआ, ओके। तो ये वाला तो हो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, ओके, ये वाला लेंथ हो जाएगा। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल is placed in uniform electric field E parallel to the axis of the cylinder. एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या है सर, ये है एक्सिस ऑफ द, ये है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये क्या है, एक्सिस ऑफ द, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ओके दोस्त। अब इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे ऐसे होगा, बोलो हाँ यहाँ। बोल रहा है द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। जब ये बोला कि E इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ना, तब बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे ऐसे है, समझो तुम बात को, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर, तो ये देखो तुम अगर इस सरफेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये कट किसे करेगा, देखना ध्यान से, ये कट किसे करेगा इसको समझो, ये कट इसको कर रहा है, ऐसे ऐसे इसको कट कर रहा है, और इधर से निकल जा रहा है।
तो जितना एंटरिंग फ्लक्स है उतना ही अगर आउटगोइंग फ्लक्स है तो नेट फ्लक्स हमेशा इससे 0 है। लेकिन ये पूछा भी नहीं था, पूछा तो है टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ये तो दो सरफेस तो नीचे है दोस्त, एक ये वाला सरफेस था, हाँ सर, एक ये वाला सरफेस था। तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और अगर ये क्लोज सरफेस है तो तुम हमेशा बाहर बैठ के देखोगे कि इसका सरफेस एरिया क्या है। बोलो हाँ ना, बाहर खड़े होके देखोगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। नीचे वाला चीज जो है वो क्या है दोस्त, ये एरिया वेक्टर है, ये ए कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री। ऐसा कैसे सर? क्योंकि कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर, ये देखो मेरा हेडेक होता है तो मैं लगाता हूँ, ये सिलिंड्रिकल है तो ये क्लोज है, बंद है ना, तो तुम हमेशा बाहर बैठ के देखोगे। इसका सरफेस एरिया आउटर एरिया, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, और ये नीचे वाले का बाहर है। ये आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है सर, आपने बड़ा अच्छे से खूब बताया हुआ है। तो यहां पे एरिया वेक्टर किधर है सर, इधर है ए कैप, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मजा आ रहा है तुम्हें, कोई परेशानी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहां पे भी तुमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो नेट जो एंटरिंग फ्लक्स है वो अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो हमेशा नेट फ्लक्स 0। तो इससे नेट फ्लक्स तो 0 आ गया समझ में सर। इस कॉन्सेप्ट को अभी और इलेबोरेट करेंगे। लेकिन कर्व सरफेस की बात करते हैं तो यहां पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस बार भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि कल भी बताया था कि अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए फ्लक्स कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि ई ए कॉस थीटा होता है। ये क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा इसका। इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और करते हैं कहां, ठीक है? तो एक दो बार और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पे देखो, यही क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं है, दूसरा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बताता हूं मैं, किसी को कॉपी करता हूं मैं, और इसको मैं घुमा पाऊंगा क्या, इसको मैं टर्न नहीं कर सकता, एक प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को एक बार और बताता हूं। सपोज करो ये एक सिलेंडर था। एक क्वेश्चन और बताता हूं, वेराइटी थोड़ा सा क्वेश्चन का समझने की। और इसी में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ले लिया था, देखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया इलेक्ट्रिक, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक। तो क्या होगा समझना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इधर देखना दो, देखो, और मैंने पूछा कि यहां पे ना इस मिडल वाले पॉइंट को थोड़ा सा नोटिस करो। यहां पे क्या होगा, एक इस तरीके का तुम्हारे पास एक प्लेन बनेगा, देखो बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। क्या ये प्लेन बनेगा? इसको मैं सेट कर सकता हूं क्या? क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? बीच वाले रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। अगर मैं पूछूं इससे बताओ टोटल फ्लक्स कितना है, तो क्या होगा बताओ जरा सा। फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये लोअर हाफ की बात कर रहा हूं, कितना होगा आंसर? अगर ये जो हाइट है ये एल है, ओके, और ये जो रेडियस है वो आर है। इसको जरा समझाता हूं मैं क्या किया। मैंने मान लो एक पेज ले लेता हूं, मेरे पास पेज होगा कहीं ना कहीं, ओके, हाँ पेज मिल गया। ये कैसा है जानते हो, पहले ऐसा था, पहले ये सिलेंडर था ऐसा, देख पा रहे हो, सिलेंडर बन गया है ना। अब ये इसको मैंने बीच से काट दिया ऐसे, ऐसा कुछ बोल रहा हूं मैं। तो ऐसा कैसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है, ऐसा दिखेगा तुम्हें। यहां पे क्या दिखेगा वो समझो, एक फ्लैट सरफेस दिखेगा, दिखेगा ये नहीं, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस दिखेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर खेल खेलेगा यहाँ पे, देखो कितना मजेदार, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर खेल खेलेगा यहाँ पे। तो ये एरिया कितना होगा वो जानना बड़ा आवश्यक है। ये एरिया क्या होगा, ऐसा, और यहां से जो सर्कल बनेगा उसका ये वाला एरिया होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये टोटल कितना होगा, तो इसका रेडियस आर है, तो ये जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, जरा सा सोच के बताना तुम मुझे, सोच के बताया, सोचा, पॉज करके सोच लो, 2r होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल है ना दोस्त, तो r इधर और r इधर, ये लेंथ 2r होगा और ये वाला l होगा, तो ये एरिया कितना होगा, 2r इंटू एल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना।
अगर मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाई निकालो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। क्या होगा? ई, और ये क्या हो जाएगा? डॉट डॉट को हटा देता हूं अगर मैं, तो ई डॉट ए लिख देता हूं और उसके बाद में लिखता हूं, देखो ई इंटू एरिया ये वाला हो जाएगा एल इंटू टू आर, एल इंटू टू आर, दिस इज एरिया। बोलो मजा आया तुम लोगों को ये बात समझ के? कोई सिलेंडर है और बीच से ऐसे काट दोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा, यानी कि ये दूरी हो जाएगा आर इधर टू आर, और ये एल, तो यहां पे एक फ्लैट सरफेस दिखेगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो कॉपी का पेज निकालो, उसको आधा ऐसे फोल्ड करके देखो, सेमी सर्कल बना, तो हाफ सिलेंडर हो जाएगा। तो ये हो गया। और cos 0, ये cos 0 क्यों लिखा मैंने उसको जरा समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 2LRE हो जाएगा आंसर, 2LRE। ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरे पास है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अगर तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी इसके बीच में मैं कोई भी एक एरिया को रखता हूं, मान लो कोई भी एरिया को रखता हूं, जैसे कि मान लो ऐसा एक हेमिस्फेरिकल एरिया को रखता हूं, जरा समझने की कोशिश करना, हेमिस्फेरिकल एरिया को, ठीक है, या फिर मान लो कोई एक रैंडम एरिया को रखता हूं, ठीक है, इधर समझने की कोशिश करना। मान लो यहां पे मैंने क्या किया, पूरा का पूरा हेमिस्फेयर बना दिया, देखना इधर दोस्त, ये बन गया हेमिस्फेयर मान लो, ओके, छोटा कर लेता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इधर वाले पार्ट को मैं क्या कर सकता हूं? हटा सकता हूं, देखो इधर ये वाला पार्ट हटा सकता हूं, हाँ सर कोई, ठीक है दोस्त। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? हेमिस्फेयर दिख रहा है, एग्जैक्ट हेमिस्फेयर। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से पेंटिंग सेंटिंग करके बढ़िया बना सकता हूँ, लेकिन तुम लोग टाइम खोटा करवा रहे हो मेरा, लेकिन कोई बात नहीं है, करवा लो, समझ में आना भी। ओके, चलो गॉट इट सर। तो ये एक हेमिस्फेयर है, हाँ सर। दूसरा मान लो अगर कोई मैं रेंडम पोर्शन ले लिया, रेंडम पोर्शन का मतलब इस तरीके से काटा हुआ है ये सर, ऐसे है, या फिर सपोज करो मैंने क्या किया यहीं पे, यहाँ पे इसी को मान के एक कोन बना दिया, 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 कोन। क्या कोन समझ में आता है तुम्हें? हाँ सर, क्या आएगा, हम तो होशियार हैं, कोन बना दिया। तो यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है तुम्हें, ऐसे एरिया दिखेगा, एक कर्व एरिया, यहाँ पे ऐसे दिखेगा कटोरा वाला एरिया, कटोरा जानते हो ना यार, और यहाँ पे एक स्टाइलिश कटोरा बना दिया मान लो, वो पूरा है शेप में है सब जो ऐसे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। तो तुम जानते हो बच्चों, इन तीनों सरफेस में दो चीज है, एक है कर्व सरफेस, एक है फ्लैट सरफेस। इसको मैं फ्लैट सरफेस का नाम देता हूं, इसको मैं फ्लैट सरफेस का नाम देता हूं, इसको मैं फ्लैट सरफेस का नाम देता हूं। इन सब में क्या है, एक है कर्व सरफेस, देखना ध्यान से, कर्व सरफेस, और एक है फ्लैट सरफेस। देखो सब जगह क्या है, यहां पे क्या है, एक है कर्व सरफेस और एक है फ्लैट सरफेस। एक कॉन्सेप्ट है कि जितना एंटर किया फ्लक्स उतना ही अगर निकल जाए तो नेट फ्लक्स हमेशा 0, क्योंकि नेट एंटरिंग फ्लक्स और नेट आउटगोइंग फ्लक्स दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इससे जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, इससे भी फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, इससे भी फ्लक्स 0, यानी कि नेट फ्लक्स जो कि दोनों को कंट्रीब्यूट कर रहा है, फाई नेट वो कितना है? 0। फाई नेट वो कितना है? 0। फाई नेट वो कितना है? फाई नेट कंट्रीब्यूट किसे किसे कर रहा है? देखो, फाई कर्व सरफेस प्लस फाई फ्लैट सरफेस दोनों मिल के 0 हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे कभी भी पूछूं मुझे कर्व सरफेस से बनाओ फ्लक्स, तो फ्लैट सरफेस का निगेटिव हो जाएगा, फाई कर्व सरफेस का जो होगा वो निगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट जीवन भर याद रखोगे तुम? क्या तुम्हें डबल ए आर्मी बन गए हो तुम? तो जल्दी से बोल दो सर हम फोड़ू बच्चे हैं, हम पक्का डबल ए आर्मी बन गए हैं, बोलो बच्चों।
कभी भी कर्व सरफेस से निकालना हो तो अपन फ्लैट सरफेस से निकालेंगे। फ्लैट सरफेस से निकालना क्यों आसान है? क्योंकि फ्लैट के सामने में एक सर्कल है दोस्त, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो फ्लैट सरफेस है उसके बीच का एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंगल बिटवीन देम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहां निकालना बड़ा आसान है सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर निकालना यहां बड़ा आसान है सर। यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहां निकालना बड़ा आसान है सर। तो अगर तुम्हें इसका रेडियस किसी ने बता दिया, मान लो सेंटर है, मान लो इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, तो नेट फ्लक्स तो 0 है दोस्त। लेकिन अगर पूछता है कर्व सरफेस से बताओ, तो निगेटिव ऑफ द फ्लैट सरफेस है। आया मजा में? तो क्या हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये सब चीज जो मैं तुम्हें बताता हूं, इसको एकदम जहन में बिठा के रखना मेरे दोस्त, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है, पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, इसको फोटो बना लेना खूब सारा, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ओके सर, हेमिस्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और इसमें क्या किया, एक हेमिस्फीयर रख दिया। हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा वाला चीज, ये हो गया। देख रहे हो ना, द आउट गोइंग फ्लक्स, इसने मेंशन किया आउट गोइंग। तो इस बार ये जो है फ्लैट सरफेस, इसकी बात किया, ये इसने दिया भैया इसका रेडियस कितना है? रेडियस इसका जल्दी बताओ, आर है। देखो रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और ये, तो फ्लक्स फ्लैट सरफेस से पूछा इसने, तो तुम बोलोगे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया ई। ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसने मेंशन किया आउट गोइंग फ्लक्स, जो बाहर जा रहा है। अगर पूछता इससे टोटल फ्लक्स तो वो 0 होता। अगर पूछता कर्व सरफेस से फ्लक्स तो वो माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू ई। क्या ये बात पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को? मजेदार तरीके से, कभी नहीं भूलोगे? यस सर। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा मैंने तुम लोगों के लिए लाया हुआ था, ये इसको करेंगे क्वेश्चन, एससीबी से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हो ये x दे दिया है, इसमें y स्क्वायर दे दिया है, इसमें z स्क्वायर दे दिया। ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। इसका क्या मतलब है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। ई नॉट का वैल्यू दे दिया, एल का वैल्यू दे दिया। बोला कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्लेट। बोल रहा है y इज इक्वल टू 2 पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो चीजों को समझो, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z। y इज इक्वल टू 2 एक लाइन बना दो तुम, y इज इक्वल टू 2 एक लाइन बना दिया। मान लो ये एक लाइन है, y इज इक्वल टू, ये लाइन किसका है? y इज इक्वल टू 2 का, y इज इक्वल टू 2 का एक लाइन है। अब ये y इज इक्वल टू 2 का जो एक लाइन है, इस लाइन पे जरा सा समझने की, यहां पे क्या पूछ रहा है? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे जो एरिया होगा वो कैसा है? वो देखो एरिया, वो ऐसा एरिया है, देखो वो ऐसा एरिया है, वो ऐसा एरिया है, वो ऐसा एरिया है। देखो ध्यान से, ऐसा एरिया है, आया समझ में? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये एरिया है, 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 ये एरिया है। मजा आया? तो ऐसा समझो कि ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस के बाद ऐसा कट करता हुआ एरिया, ऐसे ये अंदर जा रहा है और ये ऐसा है, ऐसा। अगर y इज इक्वल टू 2 पे कोई एरिया है, समझो बात को, अगर ये y इज इक्वल टू 2 पे कोई एरिया है x y एंड z, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कट कर रहा है, पहले ये समझो। अगर ये y इज इक्वल टू 2 पे है ऐसे, तो ये x वाला किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इससे फ्लक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कट नहीं करेगा। z वाला भी किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो कट नहीं करेगा। कट कौन करेगा? टक 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 टक, कौन कर रहा है? y वाला। सिर्फ इसमें जो फील्ड काम का है इस एरिया के लिए, वो ये फील्ड काम का है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आया? और एरिया तुम यहां पे निकालोगे, एरिया कितना है उसका? 2 इंटू 1 का है, तो एरिया भी पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस जगह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कितना है, ई नॉट वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप वाला। मजा आया तुम्हें? क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर x में कहीं देता तो ये x का वैल्यू रखते यहां से, ये है कॉन्सेप्ट। यहां पे x में होता तो x का वैल्यू रखते, y में है तो y का वैल्यू रखना पड़ेगा, z में है तो z का वैल्यू रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो यहां पे बड़ा मजेदार चीज समझा रहा हूं। तो अब जो फ्लक्स है इस एरिया से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, क्योंकि यही कट करेगा, यही सिर्फ फ्लक्स पैदा कर सकता है और कोई नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ? अब ई नॉट बाय एल स्क्वायर करो, ई नॉट का वैल्यू उठाओ यहां पे 5 इंटू 10 का पावर 3, एल स्क्वायर करो, एल का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 10 का पावर -2 हो गया, मीटर में बनाया। इसका क्या करो, स्क्वायर करो, क्योंकि ये करना जरूरी है, क्योंकि आंसर में देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में है, सब एसआई में। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2, तो देखो 2 इंटू 10 का पावर -2, 1 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर -2 और इंटू 1 इंटू 10 का पावर -2। तो यहां से ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ होगा। ठीक है भाई लोग? तो ये फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब इस फ्लक्स को निकालो जरा सा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो 5 2 जा 10 इंटू 10 का पावर ये हो गया 4, देख रहे हो, 4 में से 3 गया तो हो जाएगा 10 का पावर -1। यहां पे हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 का पावर -4। अब देखो ये 4 से ये चला जाएगा 2.5 टाइम्स में, है ना, और ये 4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। पावर की कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? फ्लक्स ही निकालना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेट, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स क्या होगा ई ए, तो इस बार क्या है एल स्क्वायर है, तो सब सही कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2.5 इंटू 10 का पावर 3, तो आंसर ऑप्शन क्यों नहीं मिला, ई नॉट, जल्दी से देखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ई नॉट एक्स आई कैप, और ये क्या यहाँ पे है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेन, एक्स रेक्टेंगुलर प्लेन एट y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पे है तो मुझे 2 भी रखना था, तो ये चीज मैंने मिस कर दिया है ना, इंटू 4 मिसिंग है इसीलिए गड़बड़ हुआ। ई नॉट का वैल्यू तो रख दिया मैंने, एल स्क्वायर का भी वैल्यू रख दिया, लेकिन ये 4 मिसिंग है। 4 इंटू 4 करो, यहाँ इंटू 4 करो, आया बात समझ में? ये 4 कहां से मिसिंग था, ये जो y स्क्वायर का y का 2 था, तो ये इंटू 4 यहाँ पे मिसिंग। ओके, तो 25 इंटू 4 हो गया कितना, 10 हो गया। अरे 25 इंटू 4 100 होता है, और ये खत्म, तो 10 हो गया, और इंटू ये ऊपर गया तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है दोस्त, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं है, इसको एक बार कैलकुलेट करना तुम लोग, मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया है, ऑप्शंस हो सकता है कि मैच ना करे, एक बार इसको चेक करना तुम लोग, मैं लिखता हूं चेक इट, चेक इट। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, सर आप क्या बताना चाह रहे हो? इसमें मैं बताना ये चाह रहा था, कभी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इस तरीके से देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो फिर तुम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे? तो यहां पे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड से कट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट इसे कट किया है, एरिया ऐसे है, y दूरी पे है तो y फील्ड आया है यहाँ पे, आता रहे एक एक समझ में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एरिया ये लेंथ इंटू विड्थ, इसको क्या किया हमने, चेंज किया, कहां पे चेंज किया जल्दी से बताओ, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 का पावर 4 10 का पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे भी 10 का पावर 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 5 4 जा 20 4 जा 80, और 80 को अगर या 4 से डिवाइड करोगे, फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है भैया, 40 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए 40, लेकिन 40 इंटू 10 का पावर 3 ही आ रहा है दोस्त, तो ये कुछ दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार तुम देख लेना ये वाले पे, और यानी तो मुझे लग रहा है क्या अब, ये -3 होना चाहिए, अगर ये -3 होता, तो ये वाला -3 होता, ये वाला -3 होता, तो भी
शायद आंसर आ सकता था, या कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन एक बार चेक करके मुझे जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन में इतनी देर से इंटरेस्टेड हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल में है, आ गया लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को दिया भी था, तो वो क्वेश्चंस एक बार तुम देखना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की, वेरिएबल चीज का फील दे रहा है, तो ध्यान से समझना। इसको एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं, नहीं तो ये तुम लोगों को डाउट ना हो जाए। जैसे सपोज कर लो, मान लो कभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ऐसा हो गया ई नॉट इंटू मान लो एक्स स्क्वायर, है ना, एसआई यूनिट में है आई कैप, प्लस ये हो जाएगा ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट जेड ए कैप, ऐसा लिख दिया। और मैंने बोला कि एक हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे देखो ध्यान से, वेरिएबल के ऊपर एक क्वेश्चन इसलिए करवा दिया, आंसर पता नहीं क्यों नहीं, तो ये देखो। और अभी मैं अपना रिकॉर्डिंग खराब नहीं करना चाह रहा हूँ अब, तो उसको रुकना नहीं है, तो तुम लोग मुझे ओके। चलो, अब यहाँ पे सपोज करो मैंने एक क्यूब रख दिया, जरा बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जब मैंने एक क्यूब रखा, एक क्यूब बना देता हूँ, ओके दोस्त। ठीक है, क्यूब बना दिया। अब इसको समझो, अगर ये x है, ये y है, ये z है, और मैं पूछा कि फ्लक्स बताओ इससे कितना। इस बार जब तुम यहां पे आओगे इस साइड में, तो देखो इस साइड के लिए और इस साइड के लिए सिर्फ x वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, क्योंकि इससे कौन कट करेगा वो देखो, ऐसे है फील्ड, ये x वाला ही कट करेगा, y वाला और z वाला इसी के प्लेन में आ जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे ये है तुम्हारे पास, ये है, मान लो ऐसा है, तो अगर ऐसा है, मान लो ये ऐसा सामने रख दिया मैंने, तो इसको कट सामने ऐसे, ये वाला और ये वाला, देख रहे हो, ये और इसके इधर, ये इसके जस्ट अपोजिट में, ओके। रेटिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यहां से जो फील्ड लाइन जाएगा वो यहां से निकलेगा, यहां से गया, यहां से निकला, बाकी जो जेड वाला है वो इसी के प्लेन में हो जाएगा, जो वाई वाला है वो इसी के प्लेन में हो जाएगा, जो कट करेगा उसी के चलते फील्ड आएगा। फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके चलते आएगा, इन दोनों के लिए सिर्फ चलते फील्ड। अब मैंने जान के बोला कि इसका जो क्यूब है वो a का है, मान लो ये वाला, और ये डिस्टेंस भी x इज इक्वल टू ए पे है, ये कितना पे होगा, x इज इक्वल टू 2a पे होगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब इससे एरिया भी पता चलेगा, एरिया सबका a स्क्वायर ही है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। इसको समझो, बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब तुमने इसका नाम, मैं इसका नाम देता हूं, इसके चलते 1 नंबर का फ्लक्स गया, इसके चलते 2 नंबर का फ्लक्स गया। ऐसे ही यहां पे देखोगे ऊपर वाला सरफेस, और यहां पे देखोगे ये नीचे वाला सरफेस, तो इस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा काम आएगा, जरा आप तुम बता के मुझे बताओ। तो नीचे वाले को कट सिर्फ y वाला करेगा, ऐसे 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 ऐसे, x वाला और z वाला इसके प्लेन में हो जाएगा, तो x वाला और z वाला इसके प्लेन में हो जाएगा, सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये होगा। बात समझ में आ रही है दोस्त। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला काम का है, मतलब इसके चलते सिर्फ ये वाला सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा। ये इसको मान लेते हैं अपन 3 नंबर, और इसको मान लेते हैं अपन 4 नंबर। अब 2 और है, ये देखो सामने और ये इधर, इसको बाद में बनाओ, पहले ये सब निकालो। अब मान लो φ1 निकालना है, φ1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू यहाँ ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट इंटू ए स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया कितना हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो एक माइनस भी चिपकना पड़ेगा यहाँ पे। क्या ये पूरा कहानी तुम्हें, ये माइनस भी चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे। इसको क्या करो तुम, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, और यहाँ पे अच्छे से लिखो माइनस, ये हो गया फ्लक्स 1 नंबर। 2 नंबर के चलते यहां से ओरिजिन से, देखो ध्यान से, ये कितनी दूरी पे है, 2a पे, इससे जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में x का वैल्यू 2a रखोगे तब ये काम करेगा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा यहां के फ्लक्स के लिए। यही वेरिएबल चीज सिखाई जा रहा था मैं तभी से। तो ई नॉट इंटू 2a का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच के एंगल वही है 0 डिग्री, ए स्क्वायर।
अब ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो फ्लक्स तीसरा और चौथा से निकालो जल्दी। फ्लक्स थर्ड से निकालो और फ्लक्स फोर्थ से निकालो। देखो जल्दी से, फ्लक्स थर्ड वाला ऊपर है, देखो ध्यान से। तुम बाहर खड़े हो तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया भी इधर है। क्योंकि बाहर खड़े होके एक डब्बा बना लो तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है एरिया वेक्टर। तो यहां पे देखो एरिया वेक्टर नीचे है, यहां इधर है, यहां इधर है, यहां इधर है। सामने वाले में बाहर की तरफ होगा, अंदर वाले में वहां अंदर की तरफ होगा। इसलिए नॉर्मल को बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखो यहां पे ध्यान। तो ये 5 4 अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस आएगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि cos 180 का वैल्यू होता है -1 दोस्तों। अच्छा, हो जाएगा माइनस ई। अब इसमें मैंने जान के वेरिएबल चीज नहीं किया, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो जाएगा, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिंपल ऐड करेंगे बाद में। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। ये सब स्केलर में बन रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वाला क्वांटिटी वाला होता है बेटवा। बोलो आ रहा है? पक्का। अब एक चीज और समझो बात को। सपोज करो कि मैं फ्लक्स निकाला ये सामने वाले से। अब मैं सर्कल यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं। ये देखो, ये ब्लू कलर कर देता हूं। ब्लू कलर दिख रहा है तुम लोगों को? ये सरफेस देखो तुम ध्यान से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? ये सामने वाला इलेक्ट्रिक, मतलब जेड वाला काम का होगा, ये वाला। लेकिन ये जो फेस है ये मैंने यहीं पे रखा है। इस जगह पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहां पे 0 0। ये जो सामने वाला है ब्लू वाला, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जरा वो समझो क्या होगा। फाई ब्लू वाला बोलता हूं, वो हो जाएगा, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सर। क्योंकि ये आपका यहां सामने है एक्स एक्सिस पे और अंदर की तरफ है थोड़ा वो। और ये कितना अंदर है? ए अंदर है। जब वो अंदर वाले की तरफ जाएगा यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 0। क्योंकि यहां पे जेड एक्स वाई सब 0 है। सॉरी, इस जगह पे एक्स का वैल्यू ए है, इस जगह पे एक्स का वैल्यू ए है। और y का जगह y कितना है सर? यहाँ पे y हाइट दोगे तो मिलेगा, लेकिन z कुछ भी नहीं है। z यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है, yz प्लेन में x 0 होता है ना? zx प्लेन में y 0 होता है, उसी का यूज कर। एक्स वाई प्लेन में z 0 होता है क्योंकि z कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेगा तभी तो, अंदर जाएगा तभी तो उसी जगह पर पड़ा हुआ है। इसीलिए ये फ्लक्स कितना होगा? इंटू ए स्क्वायर करूंगा मैं, लेकिन फाइनली ये 0 हो गया। और फाई ये ब्लू वाला है, अंदर वाले को बोल देता हूं मैं। कौन सा कलर यूज करूं मैं अब? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा कलर यूज। ये वाला कलर को यूज करके देखता हूं। आई डोंट नो ये कौन सा कलर है। क्या इसकी विजिबिलिटी है? इसको डाउनवर्ड वाला बोल देते। आया बात समझ में? वो अंदर वाले के लिए, अब ए अंदर गया है वो, तो ए माइनस का है, तो यहां पे रखोगे क्या? देखो जल्दी से, अंदर वाला वो हो जाएगा ई नॉट इंटू माइनस ए। क्यों माइनस ए? क्योंकि यहां से जेड का वैल्यू अंदर की तरफ है, ए डिस्टेंस, इसीलिए माइनस ए लिखा मैंने। आया मजा तुम लोगों को? क्योंकि मैंने वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, और वो वाला एरिया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो ये टोटल फ्लक्स निकल गया, 2 2 4 2 6। और यही 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछता इसमें 5 टोटल बताओ, 5 टोटल, तो तुम सबको सिंपली स्केलर सम कर देते। एक बड़ा ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन मैंने करा दिया, खूब आया हुआ है ये जेई मेन। बोलो मजा आया? तो कभी भी कोई एक नीट में आएगा तो एक छोटा सा पूछ देगा एक वाले से। पिछला क्वेश्चन था, ये एक ही से पूछा है, समझने की कोशिश करना। सिर्फ एक से पूछा है, तो एक से इसमें क्या होगा? एक्स वाला जेड वाला 0 0 होगा, तो सिर्फ ये होगा। और ऐसे ऐसे 6 फेस बना दिया मैंने नीचे वाले क्वेश्चन। मजा आया? तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल करके मुझे कमेंट करके बताना। तुम लोग बताते नहीं हो यार कमेंट करके। मुझे भी एनर्जी चाहिए होता है दोस्त। आप लोग करेंगे तभी तो एनर्जी आएगा। मैं ही खून जलाता रहूंगा तो काम कैसे होगा? ओके, चलिए आइए इधर। तो ये सब चीज समझने के बाद हम लोग हैं नायाब सीरीज में, जहां पे नायाब एक ऐसा बैच है जहां पे फिजिक्स धुआंधार हो रहा है, और तुम लोग जरा भी डाउट नहीं कर सकते कि इसमें रत्ती भर भी ऐसा कुछ होगा जो आपको दिक्कत कर सकता है।
बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज करा रहे हैं आप लोगों को, पूरा एकदम कवरेज सब्जेक्ट का। तो मजा आएगा फिजिक्स में, एकदम फोड़ू और कंप्लीट फ्री। आप लोग इसका फायदा उठाइए और जन जन तक फैलाइए देश में, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको जरूरत हो, जिसको पैसे की दिक्कत हो, वो यहां से सीखे। थैंक यू अपना प्यार बनाने। अब हम अपन पढ़ेंगे गॉस लॉ। अब जरा सा समझते हैं गॉस लॉ है क्या। गॉस लॉ एक टूल्स एंड टेक्निक फ्लक्स निकालने का। अच्छा, फ्लक्स तुरंत निकलता है क्या इससे? बहुत फास्टर मेथड। गॉस लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक रेंडम एरिया है, मान लो कोई भी एक रेंडम एरिया है, चाहे वो कोई भी एरिया हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मुझे रत्ती भर मतलब नहीं है। ये रेंडम एरिया है, मान लो क्लोज्ड एरिया है, ऐसे 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 बना हुआ है, क्लोज्ड एरिया है मान लो। इसके अंदर एक चार्ज कहीं भी पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, कलर चेंज करो, यहाँ पे एक चार्ज हुआ Q0, या फिर यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q1, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है बाहर में Q2 मान लो। ओके, ऐसे चार्जेस है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, निगेटिव का मान लो, जान के निगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव का ले लो, ऐसे चार्जेस है। अगर कोई पूछता है मुझे कि भैया ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, देखो डॉट 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 करके बना रहा हूं मैं, ऐसा हम बनाते भी हैं डॉट डॉट करके। और इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये डॉट डॉट करके जो एक सरफेस बनाया, इसका एक नाम है, स्पेशल नाम, जिसे बोलते हैं अपन गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे अपन? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे अपन? गॉसियन सरफेस। अच्छा सर, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर इससे तुम्हें नेट फ्लक्स निकालना है तो अंदर में कितना चार्ज है बस उसे देखो और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो विदाउट प्रूफ क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस, मान लो ये एस एक क्लोज सरफेस है, इज गिवन बाय, फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड, जान के मैं, चार्ज इन CLOSED डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो कभी भी तुम्हें अगर निकालना है फ्लक्स तो क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। मजा आया तुम्हें? इतना आसान है क्या? हाँ, वो जो अपन पढ़ते थे अभी तक, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी ए, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी ए या ए कुछ भी लिख दो, ऐसे छोटा एरिया है तो DA लिखते हैं, प्रॉपर एक कांस्टेंट एरिया है तो A वेक्टर लिख देते हैं। यही चीज है क्या ये? हाँ भैया हाँ, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम चीज है। ये तो बड़ा ही आसान चीज हो गया सर, कि गॉस लॉ से अब इसको इसको रिलेट करके हम एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहां पे जब कोई रैंडम एरिया होता है तो हमें छोटे 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 एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ता है बेटा। छोटा सा एरिया में E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, E डॉट डी, हमें यहां पे एक इंटीग्रेशन का साइन यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि इसने बोला क्लोज्ड सरफेस, इसके लिए एक यहां पे एक सर्कल लगाना पड़ता है, ऐसे सर्कल। तो ये क्लोज सरफेस को बता रहा है, ये E डॉट डी है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो अभी तक पढ़ा था, और ये Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब हम गॉस लॉ का ये यूज करते हैं, क्या गॉस लॉ क्या है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में ये सिर्फ अंदर वाला चार्ज ले, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बता रहा है वो किसके चलते बता रहा है? अब इंपॉर्टेंट ये है, तो मैंने जो लिखा है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए या ds, अच्छा एरिया को S लिखा है तो S लिखो बेटा, S लिख दिया ना वहां पे एरिया को, तो S लिखो। यहां पे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं अपन और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की तरह, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये हो गया Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा जबरदस्त कैसे, आ जाओ। ये जब भी तुम समझने की कोशिश किए तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ये Q इनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते हैं? कौन से चार्जेस के चलते हैं? जैसे इस एरिया में मैंने यहां पे बताया है कि Q इनक्लोज यहां पे कितना है? Q1 और Q0, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड -Q2 है, Q3 भी है।
तो ये जो मैं इससे मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, उसमें इसको मैं फ्लक्स निकाल लिया, मान लो फ्लक्स निकाल लिया कितना, Q0 माइनस Q1 लिखूंगा, क्योंकि यही बताया अभी मैं Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू प्रीवियस में मैं लिखूंगा Q0 माइनस Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो निकला है, मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें कि वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एरिया किसका है, मैं उसमें इंटरेस्टेड। तो तुम देखोगे अगर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्ज। बहुत बढ़िया खतरनाक चीज है ये। ई डॉट डी एस में ये हमेशा क्या बताता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऑल द चार्जेस। अच्छा, चार्ज अंदर में रहे या बाहर में रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या, नहीं, तुम्हें सारे चार्जेस के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सबके लिए, इसलिए एंड वर्ड यूज किया हूं मैं। लेकिन इस राइट साइड में हमेशा क्या लोगे, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ही लोगे। यानी कि जिस सरफेस से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके अंदर का ही चार्ज लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टोटल निकाल के देता है वो। क्या समझ में आया, पक्का? अब देखो मैं क्या लिखा हूं, द लॉ इंप्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सपोज करो कोई भी सरफेस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है और यहां पे चार्ज है Q0, और मैंने तुमसे पूछा बताओ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक ऐसा ऐसा सरफेस हम बनाते हैं, अभी मैं बताऊंगा सब। तो मैंने पूछा इससे बताओ फ्लक्स कितना है, तो आंसर क्या होगा, जीरो है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज इनक्लोज जीरो है, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है कि ई डॉट डी एस में ई क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन है कि ये डीए क्या होगा। तो ये जो डॉट 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 करके मैं तभी से बनाए जा रहा हूं ना, यही एरिया है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस का एरिया। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है, क्या है ये जल्दी बताओ, ये क्या है जल्दी बताओ, इसका रूपरेखा चेंज करो इधर की तरफ। यह है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। बोलो मजा आया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर है, डन है, मजेदार, यस सर। कुछ क्वेश्चन अब करेंगे तब मजा आएगा। अब इस पे बहुत सारा बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन दे। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। मान लो एक क्यूब बना दिया मैंने, ये क्यूब का साइड ए के सेंटर पे मैंने रख दिया एक चार्ज Q, ठीक है। अब ये सेंटर पे है तो बीच में पड़ा हो गया Q0। अब मैंने पूछा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। फेस का मतलब ये है, या तो इससे बता दो या किसी से भी बता दो, सामने से बता दो, इधर से बता दो, इधर से बता दो, इधर से बता दो। ये क्यूब है, देखो क्या है, ये क्यूब है। क्यूब है मतलब इसका सारा साइड बराबर 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 है, तो वो जो चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, वो सबसे बराबर निकलेगा। ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, इसके चलते जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, 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 बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल होगा, जितना इससे जाएगा उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा, उतना ही पीछे से, उतना ही नीचे से। क्यों? ये बीच में है और ये स्फेरिकल रीजन में फील्ड लाइंस निकाल रहा है। तो मजा आया, पक्का? तो एक एक स्फीयर के अंदर में एक क्यूब आ जाता है, पता है तुम लोगों को, क्यूब आ जाएगा पूरा, है ना। एक स्फीयर के अंदर में एक क्यूब आ जाएगा और उसके सेंटर पे है वो, ऐसा समझो। वो सबसे बराबर 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 फ्लक्स। तो सबसे पहले इस क्यूब से टोटल फ्लक्स निकाल लो। तो अगर तुम क्यूब से टोटल फ्लक्स निकाल लो, तो मैंने इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना दिया, ये क्यूब का सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लिया। तो टोटल फ्लक्स जब तुम निकाले तो वो कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है, Q0 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 5 टोटल है, जो कितने सरफेस से है, 6 साइड से, फेस से है, सामने, इधर, ऊपर, नीचे। हमें सिर्फ एक से पूछा, वन ऑफ इट्स।
तो ये 6 फेज से निकला है, 6 फेज से निकला। कितना? क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें एक फेज से निकालना है, तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो मजा आया क्या? तो एक फेज से क्या हो जाएगा? क्यू बाय या क्यू नॉट, जो भी क्वेश्चन दिया था, क्यू दिया था तो क्यू आया। ऐसे ही अपन खूब सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने बताया कि अगर Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्जेस हैं, इस तरीके एक बाहर है, देखो ये अंदर है, तो इससे अगर ये गॉसियन सरफेस इसने बना दिया है मुझे। बोल क्या रहा है इन द फिगर? S इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस यहां पे, उसके बारे में भी बात करना बाकी है। विद रेडियस R रेडियस का एक स्फेयर बना दिया, स्फेरिकल बोला इसने। Which of the following is true according to the Gauss law? सबसे पहले हमें चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना है। Q1 Q2 Q3 अंदर में है, वही लेंगे। यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट है तो ये गलत हो गया, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सबको ऐड कर दिया तो ये गलत होगा। अब नॉन ऑफ द फॉर्म में ये तो सही है। अब इधर देखो, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है सबके चलते, तो ये सही है, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल रहा है, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मजा आ रहा है तुम लोग? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा। ये देखो, जब मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस दिया हुआ है, बोला फ्लक्स बताओ, तो हमको सिर्फ इन दोनों से निकालना है। देखो ध्यान से, ये Q प्लस Q कितना हो गया? 2Q। तो क्या हो जाएगा? 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस, तो मुझे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द सरफेस S, क्या होगा? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सर हमें समझ में आ रहा है काफी कुछ कि आप जो बताने की कोशिश करो इसमें चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इंपॉर्टेंट है, यस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट चार्ज सबके चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोला कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस the electric field will be due to all the charges whether the charge is outside or inside। तो बोला ओनली Q2, नहीं, ओनली द पॉजिटिव चार्ज, गलत, ऑल द चार्जेस वेदर द चार्जेस इज इनसाइड और आउटसाइड डजंट मैटर। सारा बात समझ में आया? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन देखो 2000 में पूछा है, एक बार होमवर्क अटेम्प्ट करके लाना 3-4। अब तुम लोग ये सब क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करके आइएगा PYQ क्वेश्चन। ओके सर, अब ये देखो, ये बोल रहा है रेशियो ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट, यहां पे एक निकाल दो। इसके चलते जो फर्स्ट वाले से होगा वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज Q ही है। एंड सेकेंड सरफेस, सेकेंड के अंदर ये दोनों चार्ज आ गया, तो φ1 बाय φ2 करोगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय ये दोनों है इसमें, तो 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट बोलोगे। इसको लिखने का तरीका तुम्हें खूब सिखाया है। Q बाय यहां पे करोगे एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 3Q बाय यहां पे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखो, ये खत्म, ये खत्म, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। ऑप्शन कौन सा होगा? 1:3। फोड़ दोगे, फाड़ दोगे, तोड़ दोगे, दाड़ दोगे? हाँ सर, तो मजेदार तरीके से करे हैं, इसको एक बार कीजिएगा। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट में कितना हो गया? देखो यहाँ पे 3Q, और सेकंड में कितना हो गया? 6Q। तो 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया ना? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन खत्म, 1:2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपर वाला 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर बताऊंगा, PYQ वाला। ये तो तुमसे ना हो पाएगा दोस्त, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके बताना। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और मस्त और भयानक वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय कीजिए। केमिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा बेटा, आज बनाया था लेकिन वो खराब हो गया, PDF भेजा हूं, अभी देखना पूरा, यार मेहनत खराब हो गया। कोई बात नहीं है, हम एनर्जेटिक हैं, हम मेहनती हैं, हम दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये जो पेन है ना, ये मेरे अलावे दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता यार। इतना मेहनत करके कुछ करो और वो खराब हो जाए, बहुत बड़ा पेन होता है। लेकिन यही पेन जो है ना, यही एक दिन तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है, यही एक दिन तुम्हें बेस्ट बनाता है दूसरों। तो मेहनत हमेशा करो, दिन रात करो, अपन लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। थैंक यू, लव यू, बाय। खूब सारा लाइक से कमेंट करते रहिए दोस्तों। बाय, बहुत मेहनत हो रहा है आप लोगों की।